ये जो छन-छन कर खबरें आ रही हैं, इन खबरों को आप किस नजर से देख रहे हो? और क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई संभावना है? जी, देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करता हूँ कि कोई सूचना नहीं है इस तरह की कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और जो बातचीत करने के जो डिफरेंट पार्टी से जो सेंस मिलता है, तो मैं आपको जेडीयू का पक्ष मैंने बताना चाहता हूँ। जेडीयू की तरफ से एक तरफ से ये थाउट है कि साइमल्टेनियस पोल हो। उसके बाद क्योंकि इसलिए कि 43 सीट्स पर रह गए थे, अभी मान लीजिए 1-2 सीट ऐड होकर के उनके पास 45 है। तो वो सबसे वीकेस्ट प्लेयर हैं 3 प्लेयर में से। सबसे बड़ी पार्टी ऑफ कोर्स आरजेडी है, उसके बाद बीजेपी है और ये हैं। तो ये इनका शुरू से है। एनडीए में जाने की जो बात हो रही थी, जो शर्त थी, पहली शर्त यही थी कि साइमल्टेनियस पोल हो, हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़े, एक साथ हम लोग लड़ेंगे, बराबर-बराबर सीट पर लड़ेंगे, जो भी सीट का फॉर्मूला, ये जेडीयू का पक्ष था। अब आरजेडी का पक्ष देखिए, आरजेडी क्यों चाहेगी, 79 सीट्स लीडिंग पार्टी है, वो क्यों चाहेगी चुनाव हो? और अगर चुनाव होता है, जेडीयू की स्थिति बेहतर हो जाती है, तो एक जेडीयू को लॉन्ग रोप मिल जाएगा, जो कि समथिंग आरजेडी कैन नॉट अफोर्ड। अब वो वैसे भी डेस्परेशन में है, वो चाह रहा है कि नीतीश कुमार के इनिंग्स एन के प्रकार खत्म हो और कहीं न कहीं एक सुप्रीमेसी जो है तेजस्वी को वो मिले। तो वो इस पोजीशन से कंफर्टेबल नहीं है। वो ऑफ कोर्स जेडीयू की तरफ से दबाव है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई बड़ा स्टेक होल्डर है बिहार की पॉलिटिक्स में, जो कांग्रेस का कोई से होगा। तो जहां तक मेरी जानकारी आरजेडी कैंप से, दे आर नॉट कंफर्टेबल। अब रही बात तीसरे पक्ष बीजेपी की, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की भी कोई रजामंदी है कि एक साथ हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्रॉस ओवर करने की बात होती है, वो उनके साथ जाएंगे, तो इनके नेतृत्व में क्यों? उनका बेस्ट ऑफर ये हो सकता है कि आप आइए हमारे साथ चुनाव लड़िए, केंद्र में मंत्री बनिए, बिहार हमको दीजिए चलाने के लिए, आप डिप्टी सीएम लीजिए, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू की तरफ से दबाव है, एक तरह से कहिए कि एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग चल रही है, कोई सूचना की बात नहीं है। और बीजेपी के कैंप से एकदम कुछ इस तरह की कोई बात नहीं आ रही है। और आरजेडी इज आल्सो नॉट वार्मिंग अप टू दिस आइडिया। ये सोनली अभी जेडीयू का आइडिया है। आई एम नॉट सेइंग कि इस पर कुछ हुआ है। जी। बट संतोष जी, आपने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के बीच में इस तरीके का मंथन, इस तरीके की बातचीत चल, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं? क्या ये बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसा कहा जा रहा है कि बिहार में उनकी ग्रोथ हो रही है, उसको रोकने के लिए ये रणनीति के तौर पर है, या इसके पीछे की राजनीति क्या है? नहीं, ऑफ कोर्स आप जितनी बातें बताया सबका सबका घालमेल है। वो चाह रहे हैं कि अगर हो जाएगा तब तो रिसरेक्ट हो जाएगा जेडीयू ना। जेडीयू नंबर 3 की पार्टी आ गई। वो फिर से मान लीजिए कि आरजेडी के साथ कांग्रेस के साथ लड़ी थी, 80 71 28 का 27 का आंकड़ा था। तो वो अगर आरजेडी के साथ मान लीजिए कि 70 60 इस तरह से रहे, करीब रहे, जहांगीर की पार्टी को कोई तोड़ नहीं सकता है, तो जेडीयू की, नीतीश कुमार की लीडरशिप की एक 5 साल की लॉन्जिविटी मिल गई ना। लेकिन ये जेडीयू का पक्ष है। और जो दो स्टेक होल्डर्स हैं वो सोच रहे हैं हमारा क्या फायदा है। ये तो अपने पक्ष से इनका ये सोच रहे हैं कि ये अगर काट हो जाएगा तो बीजेपी हमारे मिशन नीति से अगर कुछ सोच भी रही होगी लाने के बाद भी वो नहीं कर पाएगी। अगर हम जाते हैं, एक साथ सिमुलटेनियस चुनाव होता है, हम जीत के आ जाते हैं, तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर से नीतीश कुमार बार्गेनिंग पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। तो अभी मुझे लगता है नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनके जाने से इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा। और बीजेपी की जो स्थिति, मान लीजिए 39 सीट नहीं भी जीते, 30 प्लस सीट वाली स्थिति में फिर से आ जाएंगे, एक कंफर्टेबल सिचुएशन होगा। यही उनको, उनके पक्ष में एक ही बात है। लेकिन कोई बातचीत किस लेवल पर हुई है, नहीं हुई है, कुछ नहीं। आज भी हम लोग बहुत प्रयास किए बात करने के, लेकिन कुछ नहीं, गोल गोल घूम करके बात उतनी ही बात आ रही है जहां तक थी। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इस दिशा में कुछ बातें बढ़ी है। अब आने वाले दिनों में 4-5, आई थिंक 1 सप्ताह क्रूशियल है। पॉलिटिक्स में फ्लूइड पॉलिटिक्स होता है, कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अभिषेक।